ऐसे यहाँ से चल रहे हैं, वो कब एक बॉटल उठा के चल पड़ेंगे पता ही लगेगा। इसलिए अंग्रेजों ने उनका शहर में और गांव में आना बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ गांव के बाहर ही रहते थे। ये एक ट्राइब जिसकी मैं कहानी आपको सुना रही हूँ, लक्ष्मण गायकवाड़ खुद उस ट्राइब से थे, इसलिए उन्होंने जो कहानी लिखी है वो कहानी उन्होंने अपने अनुभव से लिखी है। अब आप मेरे को पूछेंगे कहानी कैसे लिखते हैं, अनुभव से भी लिखी जाती है। तो अब कहानी हम शुरू करते हैं। इस ट्राइब का नाम है मसन जोगी। मसन का मतलब है श्मशान। श्मशान, ये लोग किसी गांव में जाने के बाद ये अपना डेरा श्मशान में डाल देते थे। श्मशान समझते हैं ना, शमशान जैसे बोलते हैं हिंदी में, शमशान, तो उसमें डाल देते थे डेरा। और वहीं पे जब कोई लाश आती थी, उसके ऊपर कोई चीज़ें आती थी, उसी को उठा के उसका उनका गुजारा होता था। अब कहानी शुरू होती है, आपको हमने उस ट्राइब के बारे में सुनाया। ये ट्राइब कहाँ होती है? ये ट्राइब महाराष्ट्र के नासिक, बीड, औरंगाबाद, जिसका नाम आजकल संभाजी नगर है, इस एरिया में ये ट्राइब होती थी। अब गवर्नमेंट ने उसको डी-नोटिफाई करके शहर में आने दिया। अब हमारी कहानी शुरू हो गई। मसन जोगियों की एक टोली जाती है गांव में। अंदर तो जा नहीं सकते, मसान में मतलब श्मशान में डेरा डाल देते हैं। उनका जो लीडर होता है वो जाके पुलिस चौकी में उसको वर्दी देनी होती है। कहता है देखो साहब, दूर से ही बोलना पड़ता है, चौकी वहाँ पे है, वो यहाँ खड़ा होगा, जनाब हमारी मसन जोगियों की टोली यहाँ आ गई है, हमने गांव से बाहर श्मशान में डेरा डाला है, हमारे पास कुल हम लोग 20 लोग हैं, 5 गधे हैं, 10 मुर्गियाँ हैं, 4 कुत्ते हैं। हमारे लोग गांव में जाएंगे नहीं, सिर्फ मैं उनका लीडर हूँ, मैं जाके जो कुछ मिलेगा भिक्षा में वो मैं लेके आऊँगा और आप आके चेक कर लेना। तो जैसा कि पुलिस वाले बोलते ही है, जा हम आ जाएंगे, कोई हवलदार साहब जाओ ले जाके देखा। वो आता है, उसको एक मुर्गी पकड़ा देते हैं, वो सब लोगों का ब्यौरा लेता है, चला। अब ये जो मसन जोगी का लीडर है, ये भयानक सी ड्रेस पहन लेता है, चिथड़े से ऊपर का गाउन, एक अजीब सी टोपी, इतना बड़ा काजल लगा हुआ, लाल रंग किया हुआ मुंह पे, उसको देख के सब डर जाते हैं। मगर उसका काम होता है एक वो कुछ बजाना और भिक्षा मांगना। लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेडीज तो बहुत घबराती हैं, मगर भिक्षा दे देती है। वो भिक्षा लेके आता है, सब लोग जितने भी 20 लोग हैं वो लोग भिक्षा को डिवाइड करके खाना बनाते हैं। उस मसन जोगी की, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, उस मसन जोगी की एक बेटी गधे चराने ले जाती है। वो गधे किसी पटेल के हरे भरे गन्ने के खेत में घुस जाते हैं। वो उनको ढूंढते हुए आती है और जब आके देख, इतने में पटेल का लड़का 20-25 साल का है, वो देख लेता है ये अंदर गई है, वो उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। आप समझ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत घना होता है गन्ने का खेत। वो रोते रोते बाहर आती है, गधे सामने चल रहे हैं, पीछे रोते आ रही है। उसकी सास मिल जाती है रास्ते में, कहती तेरे को देर हो गई इसलिए मैं देखने आई हूँ। कहते कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ। कुछ नहीं बोलती वो ले जाती है। वहाँ पे पूरे गांव का, पूरे लोग उनके डेरे के लोग इकट्ठे होते हैं, एक आग जलाते हैं। वो उसको गांव से बाहर नहीं निकालते, डेरे से बाहर नहीं निकालते, कोई सजा नहीं देते। सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं, आग के चारों तरफ डांस करते हैं, शराब पीते हैं, और उसके बाद वो लड़की को हस्बैंड की गोद में बिठाते हैं। मंगलसूत्र में यहाँ पे नीचे 2 कटोरियाँ जैसी होती, सोने की रोटियाँ, तो उसमें से एक कटोरी निकाल के आग में तपाते हैं। उस लेडी को बोलते हैं जीभ निकालो। वो लड़की जीभ निकालती है, उसकी जीभ पे गरम वो लोहे से दाग देते हैं। यू कैन इमेजिन जीभ पे दाग देना किस तरह
ही कहाँ ये रिवाज था उनका। वो तड़प जाती है। उसके बाद कहते ठीक है, पुराना मंगलसूत्र निकाल देते हैं, नया मंगलसूत्र डालते हैं, और ना तो हस्बैंड उसको रिजेक्ट करता है, ना ग्रुप रिजेक्ट करता है, और फिर से वो डेरे वाले सुबह अपना सामान पैक करते हैं, कहते इस गांव में नहीं रहना, गधे पे सारा सामान डाल देते हैं और गांव छोड़ के चले जाओ। अब आपको ये कहानी बहुत अजीब लगेगी, मगर इसमें अगर जो लोग लिटरेचर वाले हैं अगर इसको इंटरप्रेट करते हैं तो आप देखेंगे कि इनका रिवाज कितना अजीब है, अच्छा भी है और बुरा भी है। जीप पे गर्मा गर्म कोयला रखना क्या है आप समझ सकते हैं, मगर उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको बाहर नहीं निकाला, उसको बेघर नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। ये दो कहानियाँ आपको सुनाई, ये बड़ों के लिए थी। सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती थी कि देखो किस तरह के ट्राइब्स हमारे इसमें हैं और किस तरह ट्राइबल्स के इसमें अलग अलग रिवाज है। कुछ